हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन इज PQRS इज अ पैरेललोग्राम, QM is the height from Q to SR and QN is the height from Q to PS. If SR is equal to 12 cm and QM is equal to 7.6 cm, find. तो यहाँ देखो PQRS एक पैरेललोग्राम दिया गया है। PQRS एक पैरेललोग्राम दिया गया है जिसमें QM हाइट है Q से लेकर SR तक। जो ये QM है ये हाइट है बेटा, Q से हाइट डाली गई है SR बेस पर, तो SR बेस हो गया और Q से हाइट डाली गई है तो QM इसकी हाइट है। ठीक है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है। ठीक है, इसी तरीके से QN इज द हाइट फ्रॉम Q टू PS, तो QN भी हाइट है, Q से डाली गई है, PS बेस पर QN हाइट है। SR हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर एंड QM की लेंथ हमें दी गई है 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें फाइंड करना है, दो चीज़ें फाइंड करने के लिए बोली गई हैं। फर्स्ट ए में बोला गया है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS, तो हमें यहाँ पर पैरेललोग्राम PQRS का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या मतलब होता है, क्या फॉर्मूला होता है, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर PQRS हमारा जो पैरेललोग्राम है, हमें यहाँ पर बेस देखना है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट देखनी है। तो देखो यहाँ पर अगर हम SR को बेस लेते हैं तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है QM, ये भी हाइट है, बट अगर हमारा बेस जब हम PS लेंगे तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट QN होगी। लेकिन अभी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अपना SR बेस और QM हाइट, जिससे हम इस PQRS की एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बेस हमें दिया हुआ है यहाँ पर SR, हमारा यहाँ पे लिख देते हैं, बेस हमने लिया है SR और इसकी हाइट है हमारी QM। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। SR है हमारे पास 12 एंड QM है हमारे पास 7.6, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 7.6 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 7.6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 जा 12, 2 1 कैरी, 2 7 जा 14, 14 और 1 15, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम डिजिट्स आ जाएंगे। अब इनको प्लस करना है, 2 6 और 5 11, 7 और 1 8, 8 और 1 9। ठीक है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो आंसर में भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारे पास 91.2 सेंटीमीटर स्क्वेयर इसका एरिया। ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया आ गया हमारे पास 91.2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो फर्स्ट ए पार्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट में हमें बोला गया है QN हमें फाइंड करनी है इफ़ PS इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो अब इन्होंने हमें PS की वैल्यू बता दी। PS है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और हमें QN फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें बेस लेना है अपना PS और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है QN। ठीक है, तो वही हम अपना पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, जो हम फाइंड कर चुके हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम तो हमारा यही है PQRS, तो इसका एरिया यही होगा और इसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो हम फाइंड कर चुके हैं, क्या है 91.2। ठीक है, बेस हम ले रहे हैं PS लिख देती हूँ यहाँ पे पहले मैं, ताकि आपको आगे चल के समझने में इजी रहे। तो ठीक है, और हाइट है हमारी यहाँ पर QN। ठीक है, अब वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। 91.2, PS की वैल्यू है 8 और QN हमें फाइंड करना है। ठीक है, QN हमें फाइंड करना है तो QN को हम अकेला छोड़ देंगे और 91.2 8 यहाँ पर राइट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब ये लेफ़्ट साइड में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 91.2 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहीं पर कर देते हैं हम। 91.2 को 8 से डिवाइड करना है, 8 1 जा 8,
9 में से 8 माइनस किया 1, ऊपर से उतारेंगे 1, फिर से 1 जा पे जाएगा, 8 1 जा 8, 11 में से 8 माइनस करेंगे 9 10 11 3। अब हमें पॉइंट के बाद वाला नंबर उतारना है, तो पहले यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और फिर ऊपर से 2 उतारेंगे। 8 4 जा 32, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारे पास 11.4 सेंटीमीटर QN, ठीक है। तो QN की वैल्यू आ गई है हमारे पास 11.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट कर रहे हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, DL and BM are the heights on sides AB and AD respectively of parallelogram ABCD। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है बेटा, जैसे DL का पहले नाम लिया गया है, DL और BM हाइट है, तो अब आपको क्या पता चलेगा कि किसकी हाइट है। तो यहाँ पे DL पहले बोला गया है DL, तो वो AB की हाइट है, BM का नाम बाद में लिया गया तो BM AD की हाइट है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। इफ़ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ हमें 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बी दी हुई है 35 सेंटीमीटर, ए डी दी हुई है 49 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ बी एम एंड डी एल। तो बी एम और डी एल की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। ये है हमारे पास ए बी सी डी पैरेललोग्राम, जिसमें हमें डी एल हाइट दी गई है ए बी पर, बी एम हाइट दी गई है ए डी पर, ठीक है। और यहाँ पर इसका एरिया हमें दिया हुआ है, इस ए बी सी डी का पैरेललोग्राम का एरिया दिया गया है, और ए बी की लेंथ दी गई है 35 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 35 सेंटीमीटर। ए डी हमें दी गई है 49 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ बी एम एंड डी एल। तो बी एम और डी एल की लेंथ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन होगा हमारा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का यूज करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो हमें दिया हुआ है 1470, ठीक है। बेस हम ले रहे हैं यहाँ पर 35, ठीक है। 35 ले लेते हैं यहाँ पे, 35 सेंटीमीटर, अच्छा 35 सेंटीमीटर। ए बी हम बेस ले लेते हैं, पहले यहाँ लिख देते हैं ए बी, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट है हमारी डी एल, ठीक है। जैसे ये हमने ए बी बेस लिया है, तो इसकी ज़मीन से लेके ऊपर तक की जो हाइट है ना, तो वो क्या है, डी एल है, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट ये है बेटा। और अगर बेस ए डी लेंगे तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट बी एम होगी, ठीक है। तो यहाँ से हो गया हमारे पास, यहाँ से हम ए बी की लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर 14, हाँ पहले वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 1470 इज इक्वल टू ए बी हमें दिया हुआ है 35 इंटू डी एल। तो डी एल हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से आ जाएगा 1470 अपॉन में 35 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, लेफ्ट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 35 को हम 4070 को डिवाइड करेंगे 35 से, यहाँ कर लेते हैं इसको हम, 4070 को 35 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 3 के टेबल में हमारा 14 के पास नंबर आता है, 3 4 जा 12, तो 4 जा से कर लेते हैं इसको, 4 5 जा 20 0 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 2 40, ठीक है। 35 4 जा 140 आ गया, 7 और ऊपर से उतारे 0, 35 2 जा पे 70 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डी एल की लेंथ आ गई है, डी एल इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट हमें डी एल फाइंड करना था, वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, डी एल है 42 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है बी एम, तो अपना बेस लेंगे ए डी, ठीक है। रूल हमारा यही यूज़ होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर एरिया हमारा 4070 है और बेस हम ले रहे हैं अब ए डी, और उसकी हाइट है कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट बी एम, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 4070 हम पुट कर चुके हैं, ए डी हमारे पास है 49 सेंटीमीटर और बी एम हमें फाइंड करना है। तो 49 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उसको लेफ़्ट साइड में भेजेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड में आ जाएगा बी एम,
तो 49 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 1470 को डिवाइड करना हमें 49 से, तो ये हमारा डिवाइड होगा किस पे, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 49 को, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 49 को 3 से करके देखते हैं बेटा, 3 9 जा 27, 2 कैरी 3 4 जा 12, 12 और 2 13, 14, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 49 3 जा 147, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, ऊपर से उतार लिए हमने 0 और इसको अब जीरोज़ा पे करेंगे, जीरोज़ा, ठीक है। तो यहाँ पर BM आ गया है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने DL फाइंड कर लिया यहाँ पर, और यहाँ हमने BM फाइंड कर ली है, ठीक है। तो कैसे क्या किया हमने यहाँ पे, देखो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 2 बेस दिए गए थे और हमसे यहाँ पर 2 हाइट यहाँ पे पूछी गई थी। तो जो बेस ले रहे हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट आपने ले ली है। पहले हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की हेल्प से, क्योंकि एरिया हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो एरिया की हेल्प से हमने यहाँ पे पहले ये वाला बेस लिया और ये वाली हाइट निकाल ली है, ठीक है। फिर दोबारा हमने एरिया लिया और ये वाला बेस ले रहे हैं, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है ये, ठीक है। तो आपने जो बेस लोगे ना बेटा, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ही लेनी है, यानी उस बेस के ऊपर जो हाइट आ रही है वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होती है, ठीक है। तो बेस की कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का यूज़ करके ही आपने अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट A, AD is perpendicular to BC if AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 13 centimeter, AC is equal to 12 centimeter. Find the area of triangle ABC. Also find the length of AD. ठीक है, तो यहाँ पर ट्राइंगल ABC राइट एंगल है A पर, तो यहाँ पर A पर ये राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, और इसमें AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर, ये BC साइड है और AD इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी इस ट्राइंगल की हाइट हमें दी हुई है AD, यहाँ पे ये AD जो है वो इस ट्राइंगल की हाइट है, ठीक है। अगर हम BC को बेस लेते हैं तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट AD है। AB हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, AC हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, BC हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो हमें इस ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ AD, और AD की लेंथ भी फाइंड करनी है। तो पहले हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 बेस हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर बेटा, बेस देखो पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्योंकि यहाँ पर हमें बेस है, बेस दिया हुआ है यहाँ पर, बट ये हाइट हमें नहीं दी हुई है, तो कम से कम हमारे पास ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ों में से एक चीज़ नहीं है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एरिया ज़रूर होना चाहिए था हमारे पास। अगर एरिया होता तो हम यहाँ पर इजीली फाइंड कर सकते थे इनमें से कोई भी एक चीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वाला बेस हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखो, क्योंकि ये ट्राइंगल हमें क्या राइट एंगल ट्राइंगल है ये, अगर हम यहाँ पर BC को AB को अगर बेस मानते हैं तो AC, जैसे अगर आप इसको यहाँ से देखोगे ना, AB को अगर आप बेस मानोगे तो AC इस ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी, और अगर आप AC को बेस लोगे तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट BA हो जाएगी, ठीक है, AB हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये जो ट्राइंगल होता है ना, ट्राइंगल की आप तीनों साइड में से किसी भी साइड को बेस मान सकते हो, ठीक है। ट्राइंगल की तीनों साइड में कोई भी साइड को आप बेस मान सकते हो। तो अगर आप AB को बेस मानोगे तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड AC होगी, अगर AC को बेस मानोगे तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB होगी। तो यहाँ पर मैं बेस ले रही हूँ इसमें AB मैंने बेस ले लिया है और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी AC, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1/2 AB है हमारे पास 5 और AC है हमारे पास 12, 2 × 2 2 6 जा 12, तो यहाँ पर 5 6 जा 30, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया है। हमें फाइंड करना है
फाइंड द, तो एक चीज़ तो हमने फाइंड कर ली, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें फाइंड करना था, वो हम कर चुके हैं। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ एडी, अब हमें इस एडी की लेंथ फाइंड करनी है, क्योंकि अब हमारे पास ट्राइंगल का एरिया आ चुका है और बेस भी हमारे पास, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग हाइट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला हमारा यही यूज़ होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी हमने फाइंड किया है, क्योंकि इसी ट्राइंगल में हाइट फाइंड कर रहे हैं हम, तो इस ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड कर चुके हैं 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। ठीक है, 1/2 और बेस हम ले रहे हैं अब अपना BC जो कि है 13, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है BC की AD, तो AD हमें फाइंड करनी है, तो AD को AD लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से सारी चीज़ें जो हमें AD फाइंड करना है ना, तो AD को हम राइट साइड में ही रखेंगे अकेला, जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसको हम सेपरेट छोड़ देते हैं, अकेला छोड़ देते हैं, और उसके साथ में जो भी चीज़ें होती हैं वो सभी दूसरी साइड आ जाती हैं, लेकिन वो सभी चेंज हो जाते हैं। जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर वो लेफ़्ट साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी हमारा कट नहीं हो रहा है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 32 जा 60, 60 अपॉन में 30 इज इक्वल टू AD। आप इसको चाहो तो यहीं पर भी छोड़ सकते हो कि AD की हमारी वैल्यू आ गई 60/30, और अगर आप चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 30 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 4 जा 52, 10 में 2 माइनस किया 8। ठीक है, तो AD की लेंथ आ गई है हमारे पास, इसको हम फ्रैक्शन उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देंगे 4 × 8/13, 4 × 8/13 इज इक्वल टू AD। ठीक है, तो ये हमें इसमें फाइंड करना था सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी AD की लेंथ है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, इस ट्राइंगल में हमने यहाँ पर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल था, तो हम इसमें इसकी किसी भी साइड को बेस मान सकते हैं। तो इस साइड को बेस मानोगे तो ये हाइट हो जाएगी, इसको बेस मानोगे तो ये हाइट हो जाएगी। तो पहले हमने इसका एरिया निकाला ट्राइंगल का, उसके बाद हमसे AD निकालने के लिए बोला था, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग बेस लिया और AD हमने यहाँ पे फाइंड कर दी है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करें अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्राइंगल ABC is an isosceles with AB is equal to AC is equal to 7.5 centimeter and BC is equal to 9 centimeter. The height AD from A to BC is 6 centimeter. Find the area of triangle ABC. What will be the height from C to AB is CE. तो यहाँ पे ट्राइंगल ABC हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर AB और AC दोनों इक्वल हैं, 7.5 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेस BC हमें दी गई है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट हमें दी गई है AD फ्रॉम A टू BC, A से लेकर A से BC पर हाइट डाली गई है जो कि है 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, हाइट है 6 सेंटीमीटर, ये AD की हाइट है बेटा 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB इज CE, यानी कि C से जो हाइट डाली गई है AB पर CE, उसकी हाइट आपने फाइंड करनी है, CE भी फाइंड करना है। तो इस ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड करना है, और C से E पर जो हाइट डाली गई है CE भी हमें इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बेस है BC और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर। AD की लेंथ हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस है हमारे पास 9 और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 9 3 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो एरिया का ट्राइंगल का एरिया आ गया है 27 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब हमें निकालनी है अपनी CE की
लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ए बी बेस मानते हैं तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग हाइट है सी ई। ठीक है, तो इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला हमें यही यूज़ करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की हेल्प से ही निकालेंगे, बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड कर लिया, 27 सेंटीमीटर स्क्वेयर है। और बेस अब हम ले रहे हैं ए बी, बेस है ए बी और हाइट है हमारे पास सी ई। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं, 27 इज इक्वल टू ए बी हमारे पास दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर और सी ई हमें फाइंड करना है। ठीक है, सी ई हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर 7.5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा 7.5। ठीक है, तो यहाँ पर सी ई, अगर हम यहाँ पर पॉइंट को रिमूव करते हैं, ठीक है, अगर इसका हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 75 आ जाएगा। और पॉइंट का जब रिमूव करते हैं तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो इसके नीचे हम 10 लगाते हैं, लेकिन उसका फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है तो 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आप इसका यहाँ पर भी कर सकते थे पॉइंट रिमूव, तो इसका पॉइंट रिमूव करते तो यहाँ 75/10 आ जाता, और जब ये लेफ्ट साइड में जाता है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है 10/75। ठीक है, तो अब इसको हम कट कर लेंगे, यहाँ पर ये हमारा कट हो जाएगा, 5 से कट हो जाएगा बेटा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 7 5 माइनस किया 2, 5 5 जा 25। ठीक है, अब हमारा ये डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 जा 15 एंड 3 9 जा 27। तो आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, क्या क्या 9 2 जा 18, 18/5 इज इक्वल टू सी ई। अगर आप 18 को 5 से डिवाइड करोगे, 18 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 8 में 5 माइनस किया 3। ठीक है, तो 3 हमारा 5 से छोटा है, पॉइंट लगाओगे यहाँ पर और एक 0 ऐड कर लेंगे, 5 6 जा 30। आप अपना आंसर चाहे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे सकते थे या फिर आप अपना पॉइंट में दे सकते हो। तो हमारे यहाँ पर आ गया 3.6 सेंटीमीटर। सो सी ई की वैल्यू आ गई है 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया सी ई, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 9.1 ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।